एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे सीटेट परीक्षा की, क्योंकि दिन जो हैं वो बहुत कम बचे हुए हैं। आपको थियरी पढ़नी है, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करना है अगर एक ही बार में पेपर निकालना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस साल में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी की वैकेंसी आई है, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है और सुपर टेट भी कभी भी आ सकता है। केवीएस हो ही चुका है आपका, लेकिन भले ही केवीएस का रिज़ल्ट नहीं आया हो, वो एक ना एक दिन तो आएगा ही अगर एग्ज़ाम हो गया है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्स होते जाएंगे और वैकेंसी इस साल आएगी, उसके बाद बीच में बहुत गैप हो सकता है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार में कोशिश करिए कि सीटेट निकल जाए, और इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को उससे सहायता मिल सके। इसके बाद में सुपर टेट की तैयारी खुद भी करनी है मुझे, और आप लोगों भी अगर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, देखिए चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चू चू करती आई चिड़िया, इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है अ बिजी मॉन्थ। इसमें क्या है कि इसमें बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि बर्ड्स का जो नेस्ट होता है वो कैसा होता है, उनका कैसे वो रहते हैं, कैसे अपने बच्चों को फीड कराते हैं। हर एक बर्ड की अपनी क्या खासियत है, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन आपने सीटेट के अगर एक भी प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो देखा होगा। जितना हो सके कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। गीजूभाई बधेका कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। और ये कौन है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो गीजूभाई बधेका लिव्ड इन गुजरात, ये गुजरात में रहते थे। ही रॉट मेनी स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रेन, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो गीजूभाई बधेका कौन थे, कहाँ रहते थे? ये गुजरात में रहते थे और ये बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इनके ये जो पत्र लिखते थे, किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे, उनमें ये आसपास जो चिड़ियाँ पाई जाती है या पक्षी पाए जाते हैं उनके बारे में बताते थे, ठीक है। और उसी के बारे में बच्चों को भी जानकारी देते थे और प्रोत्साहित करते थे। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन रोबिन। तो सबसे पहली चिड़िया जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है इंडियन रोबिन। Indian robin in the space between stones and Indian robin has laid its egg। पत्थरों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन को हिंदी में बोलते हैं कलचिड़ी। और ये क्या करते थे कि जो पत्थर के बीच में खाली जगह होता था वहाँ पे इंडियन रोबिन जो है यानी कलचिड़ी अपने अंडे दे देती है। द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, इसका घोंसला किस चीज़ का बना होता है? घास से बना होता है। ऑन द टॉप वेयर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वूल। उसमें क्या क्या होते हैं? पौधों के जो प्लांट होते हैं उनकी नाजुक सी टहनी होती है, जड़ें होती हैं और ऊन होता है, हेयर यानी बाल होते हैं, रुई, ये सब क्या करती है उस नेस्ट में वो बिछा देती है ताकि वो सॉफ्ट रह सके। इंडियन रोबिन मेक्स अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक। वो अपने बच्चे के लिए कैसा घोंसला तैयार कर रही है? एकदम सॉफ्ट सा, ठीक है, ताकि उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर मिल सके। तो इंडियन रोबिन जो है, जिसे हम कलचिड़ी के नाम से जानते हैं, ये अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाती है जो आरामदायक और मुलायम हो। इसके लिए वो सॉफ्ट चीज़ें चुन के उससे बनाती है, जैसे बाल हो गए, रुई हो गई, जड़ें हो गई, ऊन हो गई, ये सारी चीज़ें से वो अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच खाली जगह में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर इसमें चैप्टर में। जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जितने भी बर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी से प्रश्न आए हुए हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग चिड़ियों से संबंधित ही जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। चलिए नेक्स्ट बर्ड को देखते हैं। क्रो, कौवा बहुत सभी देखते हैं, कौवे के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन
A crow nest is made of all kinds of things, even piece of wire and wood. लेकिन कौवे के बारे में एक चीज़ है कि जो जैसे कि कलचिड़ी थी, उसने अपने बच्चों के लिए बहुत आरामदायक बिस्तर बनाया था, लेकिन कौवा ऐसा नहीं, इन सब बातों का कोई ध्यान नहीं रहता। उसके घोंसले में तो लोहे के तौर और लकड़ी की शाखाएँ भी जैसी भी चीज़ें होती हैं, मतलब इन बातों का बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखता है। और दूसरी बात क्या है कि कौवा यानी क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, अपने घोंसले को कहाँ बनाता है, सबसे ऊंचाई पर, कहाँ पे, सबसे ऊंचाई पे बनाता है, ठीक है, पेड़ की ऊंची शाखा पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोयल के बारे में। अब कोयल से कौवे का क्या रिलेशन है वो देखिए। कोयल सिंग्स स्वीटली, कोयल बहुत अच्छा गाती है, सभी को पता है। कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। अच्छा, आप लोग अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना, दोनों के लिए आप देख रहे होंगे कि मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रही हूँ, लिखा है इंग्लिश में, तो दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोयल सिंग्स स्वीटली, कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट, वे कौवे के घोंसले में अपना अंडा जो है वो रख देती है। और कौवा क्या करता है, हैचेस देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग, अपने अंडों के साथ ही कोयल के अंडों को भी सेता है। उसे लगता है, वो पहचान नहीं पाता है और उसे लगता है कि ये मेरा ही अंडा है, और अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी से देता है। तो कोयल जो होती है वो बहुत ही चालाक पक्षी है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोयल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड नेस्ट। अब हम लोग नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के नेस्ट होते हैं। द डोव मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज। मेहंदी की मेड़ में या कैक्टस के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो फाख्ता चिड़िया जो है वो अपना घोंसला जो है वो कहाँ बनाती है, थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स और मेहंदी हेज। कहाँ बनाती है, थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज। तो ये कौन सी चिड़िया है, फाख्ता चिड़िया, ठीक है। द स्पैरो यानी जिसे हम गौरैया कहते हैं हिंदी में, आमतौर पर घर में फाउंड इन एंड अराउंड और ओन हाउस, हमारे घरों में पाई जाती है। इट मेक इट्स नेट्स एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ अ कबर्ड बिहाइंड अ मिरर ऑन अ लेज। तो ये अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार में, ये ऐसे जगहों पे अपना जो है घोंसला बनाती है, ठीक है, कहीं भी बना देती है। पिजन क्या है, यानी कबूतर, ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। इसी तरीके से कबूतर भी क्या करता है, वो भी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने मकान में, खंडहर में, इस तरह की जगहों पे बना देता है। ऑफन मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग, यानी पुरानी बिल्डिंगों में, जो पुराने घर होते हैं जहाँ कोई नहीं रहता या इस तरह के शांत जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है। तो फाख्ता चिड़िया कहाँ बनाती है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, ठीक है। स्पैरो यानी गौरैया कहाँ बनाती है, घरों में आसपास बनाती है। इसी तरीके से कबूतर भी बनाता है। तो अगर इनसे क्वेश्चंस आए तो आई होप आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो फाख्ता वाला ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। बार्बेट और कॉपर स्मिथ, बार्बेट या कॉपर स्मिथ यानी बसंत गौरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बसंत गौरी चिड़िया। बार्बेट या कॉपर स्मिथ बर्ड्स जो होती है वो बी हियर्ड इन समर विथ टुक 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 कॉल, वो हमेशा टुक टुक की आवाज़ करती रहती है। ये जो चिड़िया होती है ये जब बोलती है तो इसे टुक टुक की आवाज़ आती है, ठीक है।
बसंत गौरी जो होती है गर्मियों में क्या करती है, टुक टुक की आवाज़ करती है, और तने में पेड़ के जो तना होता है उसमें गहरा छेद बनाकर उसी में अपने अंडे को रखती है। इट मेक इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, यानी पेड़ के तने में गहरा छेद कर देती है, टुक टुक करती है। इसका मतलब वो क्या करती है, वो छेद बना रही होती है और छेद बना के उसी में अपना अंडा रख देती है। ठीक है, तो ये कौन सी चिड़िया है, ये है बसंत गौरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बारबेट या कॉपर स्मिथ। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी देखते रहे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं। ठीक है, टेलर बर्ड दर्जिन चिड़िया जिसे हम कहते हैं, और ये इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेलर जैसा कुछ तो काम करती है, यानी सिलाई का काम करती है। टेलर बर्ड क्या करती है, यूज इट एज शार्प बिक, अपनी नुकीली चोंचों का इस्तेमाल करती है किस काम के लिए, वही स्टिच टुगेदर टू लीव्स, दो पत्तियों को उठाती है, दो पत्तियों को लेती है और उसको अपने चोंच से क्या करती है, स्टिच करती है, यानी सिलाई करती है। इट ले इट्स नेक इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, अपने अंडों को इसके फोल्ड में, मतलब जब उसको सिलाई कर ली है दो पत्तों को मिला के, तो उसी के बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है, उसी में अपने अंडे रख देती है। ठीक है, दिस इज इट्स नेट्स, यही उसका क्या है, घोंसला है। तो दर्जिन चिड़िया जैसा कि नाम है इसका, वैसा ही ये काम करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडों को देने के लिए तैयार करती है। ये इसका घोंसला होता है, यानी यहीं पे अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये है आपके टेलर बर्ड, जिसे हम दर्जिन चिड़िया कह रहे हैं, और ये देखिए पत्तियों की सिलाई की हुई है और इसी में अपने अंडों को रखी हुई है। ठीक है, द सनबर्ड क्या होती है, द सनबर्ड मेक अ नेस्ट हैंग्स फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। जो सनबर्ड होती है वो, जिसे हम सनबर्ड को हम शक्कर खोरा भी कहते हैं, और ये क्या करती है, किसी छोटे पेड़ या झाली की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, यानी ये हैंगिंग नेस्ट बनाती है। द सनबर्ड, जिसे हम शक्करखोरा कहते हैं, मेक अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री या बुश, झाड़ी या छोटे पेड़ की से एक लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, द नेस्ट इज़ मेड ऑफ, जो घोंसला होता है वो किस चीज़ से बना होता है, घोंसले में जो होते हैं बारीक बाल होते हैं, पहले तो बाल होते हैं, ग्रास यानी घासें होती हैं, द ट्विग पतली पतली टहनियाँ होती हैं पेड़ की, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते होते हैं, कॉटन वूल होते हैं, रुई होती है। ठीक है, पेड़ की छाल के टुकड़े, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ, रैक्स, कपड़ों के चिथड़े होते हैं, जो कपड़े के चिथड़े कहीं फेंके वहाँ से उठा के लाती है, इन्हें इवन मकड़ी के जाले भी होते हैं, स्पाइडर काउ वेब्स, यानी मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो जो सनबर्ड होती है शक्करखोरा जिसे हम कहते हैं, ये अपने घोंसले को कैसे बनाती है, बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बनाती है, ले आती है जगह जगह से और वहाँ से उससे बना लेती है। ठीक है, इसे हम शक्करखोरा भी कहते हैं और द सनबर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वीवर बर्ड। वीवर पक्षी ये क्या करता है, ये इसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वीवर पक्षी जो होता है, द मेल वीवर बर्ड, बहुत ही अच्छा बात है जो मनुष्यों में नहीं दिखाई देता है, वो द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वोवन नेस्ट। जो नर यानी मेल वीवर होता है वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं, सभी मेल वीवर क्या करते हैं, अपना अपना घोंसला बनाते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें उन सभी घोंसलों को देखती है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स, और सभी घोंसलों को में जैसे एक स्वयंवर होता है ना, उस तरीके से
नर वीवर जो होता है वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन्हीं सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसको वह डिसाइड करती है कि वो किस नेस्ट में अपने अंडे को देगी। तो मतलब पूरी जो मादा वीवर है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस घोंसले को पसंद कर रही है और किस में अपना अंडा देगी। ठीक है, तो ये है वीवर बर्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है, वो इसको ध्यान में रखिएगा। पक्षियों के पंजे के बारे में पढ़ते एक चीज़ और है, बर्ड एनिमीज़। वीवर बर्ड के बाद बर्ड एनिमीज़ कौन कौन होते हैं? तो बर्ड हैव मेनी एनिमीज़। जानते हैं कि हर किसी के को कोई ना कोई मारता ही है, तो बर्ड की भी बहुत सारे एनिमीज़ हैं। ह्यूमंस है, अदर एनिमल भी बर्ड के अंडे को खा जाते हैं, जैसे क्रो एंड स्क्वेरल, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग। ये क्या करते हैं, हमेशा ही चांस में रहते हैं कि अंडे को चुराएं और उसको तोड़ दे या खा ले। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, यानी घोंसलों को भी तोड़ देते हैं हमेशा ही। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच दे ले हर एग से। ये तो ये जो वीवर बर्ड था उसके बारे में है, इधर हो गया है टाइप। खैर, पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। ये जो पंजे दिखाई दे रही हैं पानी में तैरने के लिए, क्योंकि इसमें जाले बने हुए वेब जैसे हैं। टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरीके का होता है, शिकार पकड़ने के लिए ऐसे होते हैं। पेड़ पर चढ़ने वाले ये पंजे हैं, ज़मीन पर चढ़ने के लिए ऐसे होते हैं। तो ये सब डायग्राम देख लीजिए, इससे क्वेश्चन तो डायग्राम वाले तो पूछे नहीं जाते हैं। पक्षियों की चोंच मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए, देखिए कितनी नुकीली है। फूलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करने के लिए, देखिए लंबी लंबी है ये छानबीन करने में, और कीड़े खोद कर निकालने के लिए है। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, ये फटाफट देख लेते हैं, जो हो सकता है कि कभी पूछे जाए। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते क्यों रहते हैं? तो दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो है हमेशा घिसते रहते हैं। सांप के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन रहता है। तो सांप के दांत होते हैं और नुकीले भी होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। तो सांप के दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाता नहीं है, क्या करता है, पूरा निगल जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा क्यों बढ़ते रहते हैं? तो और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन बना के दे दे। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के दांत। तो जानवरों के दांत अगर आप देखिए तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। आगे के दांत से वो पत्तों को काटती है और पीछे के दांत से घास को चबाती है। तो घास के चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो नुकीले होते हैं, क्योंकि वो मांस को फाड़ती है, तो इसीलिए उसके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ये टीथ के बारे में देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।